हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मौलिक अधिकार, जिसका हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद बहुत अच्छे से देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो आज हम करते हैं हमारा तीसरा अधिकार, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर है। चलिए इसको बहुत अच्छे से क्लियर आउट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 23 के अंदर आपको ये बताया गया है कि मानव व्यवहार यानी शोषण आपका किसी भी प्रकार से हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार दे रखा है। और ये शोषण किस प्रकार का है, तो देखिए 23 में बता रखा है, मानव व्यवहार, बेगार या बलात् श्रम प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि मानव का व्यापार करना, उसकी देह का व्यापार करना, उस पर बलात् रूप से श्रम करना, यानी उसको हम कह सकते हैं कि ऐसे श्रम पे लगाना जिसका उसको कोई मुनाफा ना हो, उसको ज़बरदस्ती कार्य करवाना, या मानव की फिरौत, खरीद फिरौत और उसके बेगार लेने और गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया गया। याद रखिएगा, मानव की खरीद फिरौत और उसको बेगार लेने की, इसको गैर कानूनी और दंडनीय, यानी अगर कोई ऐसा करता है, मानव का व्यापार करता है, बलात् श्रम करवाता है, उसकी खरीद फिरौत करता है, तो उससे न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। यह अनुच्छेद 23 हमें बताता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 23 के अंदर क्या क्या लिखा है। अब देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के अंदर। देखिए अनुच्छेद 24 की बात करें तो बाल श्रम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे से कोई जोखिम भरा काम नहीं करवा सकता है। याद रखिएगा, ये जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बालक पर आप किसी भी प्रकार से जोखिम का कार्य नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 24 हमें बताता है और हमें ये कहता है कि इस प्रकार अगर जो कोई भी ऐसा बाल श्रम करता है तो उसको कानूनी रूप से दंडनीय दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 और 24 आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये शोषण के विरुद्ध है। पहला 23 मानव व्यापार, बलात् श्रम पे है, और 6 से 14 वर्ष तक के बालक के साथ आप किसी भी प्रकार के भार का काम या किसी भी प्रकार का काम आप उस बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं, अब हमारा एक और जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें बताया गया है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया, आपको धर्म से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। बात करें हम 25 की, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक या व्यवस्था व समाज के कल्याण और सुधार आदि के अंतर्गत इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से आपके उन प्रचार पे किसी भी प्रकार की रोक लगाई नहीं जा सकती। याद रखिएगा, धर्म से संबंधित अनुच्छेद हमें 25 देता है। देखिए 26 हमें ये बताता है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना, पोषण करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करना और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। यानी आप अपने लिए धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, किसी संघ की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, और उसके लिए जो आप चंदा लेते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपके अनुच्छेद 26 के अंदर आपको ये बताया गया है, और एक लिमिटेड एरिया में आप ये सब काम कर सकते हैं। अनुच्छेद हम 27 की बात करें तो इसमें बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी प्रकार से आपको कर यानी टैक्स किसी धर्म के नाम पे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये हमें 27 क्लियर करता है। बात हम 28 की करें तो इसके अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषण या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात किसी भी जगह जहाँ पे हम बात करें कि धार्मिक रूप से शिक्षित नहीं किया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से कोई शिक्षण संस्थाओं में सहायता दी गई है, यानी शिक्षण संस्थाओं में आप किसी भी प्रकार के धर्म से संबंधित नहीं पढ़ा सकते, आपको उनको वहाँ सभी धर्म को इक्वल रखना होगा। ये हमें अनुच्छेद 28 ही बताता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। 25 के अंदर धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, 26 के अंदर धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता, 27 के अंदर किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है, धर्म हेतु कर नहीं है, और 28 के अंदर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार से जो भी पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते।
तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आप ये बार बार रिवाइज करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।